अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स इस्लामियत की वीडियोस बना रहे थे पूरा कोर्स कवर करने के लिए, और उसी सिलसिले में आज हदीस नंबर 14 आपके सामने लेके आए हैं। और एज ऑलवेज पहले हम इसकी मार्क स्कीम से देखते हैं एक्सप्लेनेशन, और अगर उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत होगी तो वो ऐड भी साथ साथ करते जाएंगे। शुरू करते हैं। मे गॉड शो मर्सी ऑन अ मैन हु इज़ काइंडली विद व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज एंड व्हेन ही डिमांड्स हिज मनी बैक। ठीक है, तो ये काइंडली का जो बड़ा लेन देन के वक्त काइंड होना, मेहरबानी के साथ पेश आना लेन देन के वक्त, बाइंग सेलिंग, और अगर पैसे वापस भी चाहिए तो मोहब्बत तमीज़ से, अच्छे अंदाज से, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा मार्क्सिम में। द हदीस क्लियरली शोज दैट गॉड वांट्स हिज क्रिएशन टू शो ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। ऑल्सो इसमें ह्यूमिलिटी भी ऐड हो सकता था। In all aspects of life, including financial and business dealings, honesty, fairness, and kindness should be the guiding principles of every business transaction. This is the important teaching given in this hadith. ठीक है, फेयरनेस के साथ साथ काइंडनेस बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, काइंडनेस हमारी जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस है ना, उसका बुनियादी एक एलिमेंट होना चाहिए कि हर शख्स दूसरे शख्स से काइंडली बात करे, रेस्पेक्टफुली। ये जो रेस्पेक्टफुली है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसको एक्सप्लेन करता है। रेस्पेक्टफुली बात करे, ठीक है, पोलाइटली बात करे, रेस्पेक्टफुली, पोलाइटली, काइंडली बात करे। तो द मर्सी शोन टू फॉलो बीइंग इज रिवॉर्डेड बाय गॉड हिमसेल्फ इन अनदर हदीस। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यू शुड बी काइंड टू दोज इन ऑन अर्थ एंड ही हु इज इन द हेवन विल बी काइंड टू यू। देखें, अगेन इस पार्ट में रेफरेंसेस तलाश करने हैं आपने, तो एक एक्स्ट्रा रेफरेंस आ गया यहाँ पे, और आप मज़ीद भी अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसमें कोई चीज़ ऐड होनी है तो जैसे मैंने कहा कि आप इसमें रिस्पेक्ट का मतलब डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से रिस्पेक्टफुली बात करे, स्पेशली जब फाइनेंशियल डिस्कशंस होती हैं तो क्या होता है कि टेम्पर्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल लॉसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें रिस्पेक्ट हाथ से नहीं जानी चाहिए। अच्छा जी, तो अब ये देखते हैं कि इन्होंने इसकी एक्शंस के अगेंस्ट क्या लिखा है, क्या एक्शंस ले सकते हैं, कि इसको पढ़ के हम दिस हदीस कैन बी एक्टेड अपॉन बाय कंडक्टिंग all trade and business dealings fairly and honestly, बिल्कुल ठीक है, by showing leniency if a debtor needs extra time to repay a debt, by not selling substandards or defective products. It is said that Usman gave more in weight and measure when selling commodities and paid more than the asking price when purchasing goods. देखें, एक और एग्जाम्पल आ गई, saying that God had given him more than he needed. Examples from present day can be given to support the answer. अब ये वाले पार्ट में एग्जांपल्स आपको निकालनी है बहुत सारी, कि सबसे पहले जब हम बाय करते हैं तो इसकी एग्जांपल आप निकाल के लेके आएँ कि जब हम बाय करते हैं तो हम इतना ज़्यादा उसको जिच करते हैं, इतना डिमांड करते हैं टू कट डाउन द प्राइस, टू वी पुश सो मच सो हार्ड ऑन द बार्गेनिंग, इतना ज़्यादा बार्गेन करते हैं कि वो अपने जो जितना पुश कर सकते हैं उसको पुश करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सेल वी ट्राई टू आस्क एज हाई अ प्राइस एज पॉसिबल। या तो ना एक शख्स बार्गेन कर रहा है तो जब ख़रीदने जाता है तो लोएस्ट प्राइस पॉसिबल ढूंढता है, इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे, कम से कम प्राइस ढूंढ के लाना। लेकिन वो सेल करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखे कि यार लोगों का फिर मैं ख्याल रखूँ, मैं भी लोगों को ज़रा आसानी दूँ। और इसी तरह से जब वो सेल करने जा रहा हो और वो बहुत महंगा बेच रहा हो तो ये तो अपोजिट बात हो गई ना, कि खुद ख़रीद के कम से कम में ला रहे हैं, बेच रहे हैं महंगे से महंगा, तो ये गड़बड़ हो गई। और इसी तरह से जब आप कोई चीज़ रिटर्न मांगते हैं तो देयर इज़ अ चांस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट को इस्लाम ने जो है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है, उसको हैंडल करने की कोशिश की कि हम एक दूसरे से अगर रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होने का कम से कम चांस होगा। इसी बात को आप मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं हर डील के अंदर, हमारी लाइफ की अदर डील्स के अंदर भी, कि अगर हम रिस्पेक्टफुली अपने डिफरेंसेस को सामने रखें, क्योंकि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट टेकिंग मनी बैक, giving things back that we have brought, it is a point of conflict. तो इसको आप यहाँ से मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं कि यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ यूज़ करके
कि यहाँ पे एलैबोरेट कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ कि जहाँ जहाँ भी हमारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट आए, अगर हम रिस्पेक्टफुल हो जाएं तो वो सिचुएशन बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो जाती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को आप गाड़ी के अंदर ला सकते हैं कि गाड़ी की किसी से टक्कर हो गई, अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जॉब में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको आप बात कर सकते हैं। कस्टमर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कस्टमर ने कोई चीज़ मंगवाई थी वो आपने वैसे ही नहीं भेजी, ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर सकते हैं जिसमें कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। अगर आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो ऑल दो कि वो आपकी परचेज से तो खुश नहीं हुआ, लेकिन वो आपके साथ खुश हो गया और फ्यूचर में आपसे दोबारा डील करने के लिए तैयार है। तो रिस्पेक्टफुली हैंडलिंग को आप यहाँ पे मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। लेट्स सी कि किसी दूसरी मार्क्सिंग में मज़ीद कोई ऐसी बात लिखी हो तो हम वो ऐड कर लेंगे। द टीचिंग ऑफ दिस शोज मुस्लिम दैट गॉड वांट्स मुस्लिम्स टू एक्ट काइंडली टुवर्ड्स ईच अदर, बात हो गई। फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो गई। द गाइडेंस गिवन दिस हदीस इज दैट फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस की बात पीछे हो गई। Sympathetic behavior towards borrowers encourage believers to carry out dealings with fairness। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मार्क्स में ये सारे पॉइंट्स लेने हैं। द क्लियर टीचिंग इन द सीरीज दैट गॉड वांट्स हिज बिलीवर्स टू एक्ट काइंडली। यहाँ पे इन्होंने एक कुरान की आयत भी दे दी, हाउ ट्रेड शुड बी कंडक्टेड। ये कैंडिडेट्स यू एक्सपेंड अपॉन दिस बाय रेफरिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन द होली कुरान। ये देखें, ये एडेड बात है, यहाँ पे नोट कर लें। कुरान की इस आयत को लेते हुए इसके तर्जुमे की बुनियाद पर मज़ीद आप वर्कअप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन के वक्त आप क्रॉस रेफरेंस ज़रूर करें, वो आपके पॉइंट्स को इम्प्रूव करेगा। और इन्होंने एक्सप्लेनेशन में जो है लिया है, ये वाली लेते हैं, द कंडक्टिंग ऑफ ऑल ट्रेड ट्रांजेक्शन ऑनेस्टली फेयरली, नॉट सेलिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स, ये पीछे बात आ गई है। नॉट टेकिंग एक्सूबरेंट प्रॉफिट्स, रिपेइंग डेट्स क्विकली एज पॉसिबल एंड शोइंग रिस्पेक्ट to debtors if they need extra time। ठीक है, how are valid examples are created to with which show the implementation of the teaching of the hadith। examples can be given to substantiate the answer। ये हम एग्जाम्पल हमने बहुत सारी ले ली। ऑनलाइन बिजनेस वाली ज़रूर ले लीजिएगा, वो करंट टाइम के साथ काफ़ी रेजोनेट करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका जवाब बनाइए, शाबाश। फिर आपके साथ हम अगली हदीस के साथ मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।